तो ठीक है भाई, तो अब हम अपना यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड द मैटर। तो डुअल नेचर से अतुल क्या मैंने बताया अभी, तो डुअल नेचर में हमारे पास कौन से दो नेचर आएंगे, ऐसे मत करना टिंग वेव टिंग और टिंग पार्टिकल। 50-50। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है, एक है पार्टिकल नेचर, ठीक है, और एक है हमारे पास वेव नेचर। तो पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, ठीक है। ऑफ कोर्स जब तुम 11th क्लास में तुमने एक चीज और पढ़ी थी जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद आ रहा है कुछ कुछ। तो वो यस फोटो यस जब हमने उसमें से फोटॉन्स को निकाला था और फिर मतलब इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से निकाला था फोटॉन्स को देके, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर में मास होता है और इसमें मास नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मास नहीं होगा। अच्छा, तो मुझे जरा बात बताओ, एक कंडक्टर जो होता है, तो एक कंडक्टर कंडक्टर की तरह एक्ट करता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितने का चार्ज आता है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, राइट। ये तुम यस लोग सर। पहले से ही सीख कर आए हो यस पहले सर। चैप्टर से। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, इसका मतलब अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उतने का ही चार्ज आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अब यहीं पर ही सबसे पहले अब हम यही चीज करना चाह रहे हैं, अपना पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में तो पढ़ेंगे ही ऑफ कोर्स। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। पार्टिकल नेचर के लिए मास है, तो इसकी जो एनर्जी बताई गई वो आइंस्टीन ने बताई, और इसने क्या बोला, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, राइट। तो ये m का मतलब क्या है, हाँ। मास, और c का मतलब क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ऑफ लाइट, लाइट। ठीक है। तो ये एम सी स्क्वायर इसने बोला था आइंस्टीन ने। वेव ने क्या बोला था कि भाई अगर कोई चीज वेव के फॉर्म में, तो उसने बोला जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। तो इसने क्या बोला था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब V नहीं, म्यू बोलते हैं उसे, ठीक है, V फ्रीक्वेंसी वाला है। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट जिसका एच। नाम था एच। प्लैंक्स कांस्टेंट। तो E यस सर। इज इक्वल टू एच म्यू हो जाएगा, म्यू। यस सर। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई थी, याद है कृति? 6.626 इंटू 10⁻34 शायद। -34 था ना। -34। वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। तो ये म्यू कितना हो जाएगा, c/λ। एक साल हो गए लेकिन चीजें अभी तक याद है, वेरी गुड। तो ये मेरे पास क्या है, म्यू इज इक्वल टू c/λ होता है। तो इसका मतलब एक एम सी स्क्वायर है और एक hc/λ है। तो ये वेव की दो डिफरेंट एनर्जीज हैं। तो अगर अब इन्होंने डुअल नेचर की बात करी है, तो फिर उसके पास तो दोनों एनर्जी का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो ये सब हम अब इस चैप्टर में पूरे पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। तो अब हम आते हैं बिना किसी बकवास के मेन टॉपिक पे। तो ये है हमारे पास एक सरफेस, बदतमीजी मत करो। तो ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। बहुत यूट्यूब देख रहे हो तुम आजकल, हैं। तो ये हमारे पास है एक सरफेस, और सरफेस पे क्या होगा, अगर मान लो ये कंडक्टर है तो ऑफकोर्स इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन चिपके हुए होंगे, यस। राइट। ठीक है, मतलब हल्के हल्के चिपके हुए हैं कोई, क्योंकि मेटल है तो मेटल का इलेक्ट्रॉन वैसे भी लूज रहता है, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, राइट प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो जो यस मेटल सर। की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो अगर तुम हल्का सा भी इस पे फोर्स लगाओगे तो ऑफ कोर्स उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे मान लो एक ही माँ है, ठीक है, मतलब माँ मतलब किसी की भी मम्मी है, ठीक है, प्यारी प्यारी, ठीक है। तो और ये उनका छोटा सा एक बच्चा है, श्रेया। हाँ श्रेया है, चलो ठीक है। अब लेकिन कृति बन गई है बच्चा चोर, ठीक है। तो कृति बच्चे चोरी करती है। तो कृति का मतलब एक नया वो खोला है इसने बिजनेस की, बच्चे चोरी करो और फिर फिरौती मांगो कि 2 करोड़ रुपए यहाँ पे भिजवा देना, तभी हम गए, ठीक है। श्रेया अकेले कोई तो देगा। तो अब कृति अगर मुझे एक बात बताओ, अगर इस बच्चे को चोरी करने के लिए आएगी, तो क्या इसकी माँ इसे ले जाने देगी, ये इसकी माँ ने इसका हाथ पकड़ रखा है? नहीं, तो इसकी माँ कहेगी ये कृति रुक जा, अगर तुझे मेरे बच्चे को लेके जाना है तो पहले तुझे मुझसे लड़ना पड़ेगा। ऐसे ही होता है ना। तो फिर इनके बीच में हाथ थप्पड़ बुलाई, तो इसकी माँ ने हाथ पकड़ लिया कि हाथ नीचे करो, ठीक है, पहले तुम्हें मेरे से लड़ना पड़ेगा और मेरे बच्चे को तुम छू भी नहीं सकती, ठीक है। लड़ाई वड़ाई हुई खूब तगड़ी वाली। तो इसका मतलब आसान नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियस के पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको तुम निकाल नहीं पाओगे, तो वो मेटल नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि मेटल जो, अच्छा एक और एक दूसरी माँ एक मान लो, वो थोड़ी सी आवारा वाली माँ है, मतलब वो माँ थोड़ी सी ना, थोड़ी सी हिली हुई है, और वो मतलब खुद एंजॉय कर रही है कहीं पे, मतलब मंदिर मंदिर गई है, ये उनको पता श्रेया ही नहीं, बनेगी बड़े ठीक होकर। है। ठीक है, मान लो श्रेया का पार्टी शार्टी फ्यूचर। चल रही है, किटी पार्टी कर रही है, और उसके बच्चे तो नहीं कहाँ घूम रहे हैं, इसको पता नहीं, कह रही मैं बच्चा कहीं पे सुबह छोड़ के गई थी, फिर शाम को क्यों नहीं है यहाँ पे, अरे तो अब वो कहीं चला गया, निकल गया, जैसे तुम एंजॉय कर रहे हो तो वो भी कहीं किसी किटी पार्टी में चली गई होगी, छोटी बच्ची या छोटा बच्चा, ठीक है।
तो अब कृति ने देख लिया कि ओ इसकी माँ तो कहीं और है, तो झपट्टा मार लो इस पे। तो इसने सीधे बोरी निकाली और बच्चे को लेकर निकल गई। तो इसका मतलब बड़ा आसान था ना, लेकिन फिर भी ये बोलकर गई थी माँ कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना किराएदारों के आसपास लोगों से। लेकिन लोग किराएदार तो वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे, ठीक है, तो इसलिए किडनैप हो गया ये। तो इसका मतलब जब ये दूर हो गई इसकी माँ, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान था। आसान मतलब इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि लोगों ने नजर रखी हुई थी। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये है मेटल की। अगर मेटल अगर के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर वो न्यूक्लियस से दूर है तो उसको निकालना बड़ा आसान है। लेकिन अगर न्यूक्लियस के पास है तो तुम उसे निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि उसे न्यूक्लियस ने पकड़ रखा है। तो वो ये वाला केस है नॉन मेटल वाला, ठीक है। तो इसलिए हम मेटल लेते हैं। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मेटल है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत टाइटली बाउंड है या हल्के से बाउंड है, मतलब लाइटली? लाइटली। लाइटली बाउंड है, ठीक है। अब मेटल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, कुछ लाइटली बाउंड है, कुछ थोड़े कम लाइटली हैं, कुछ थोड़े ज्यादा लाइटली हैं, इस तरीके से भी। तो जितने बॉन्ड से इन्होंने इसको पकड़ रखा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ये शायद तुम्हें याद आ रहा होगा नेम, ठीक है। फाइ। हाँ, तो ये हमारे पास क्या होता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है अपने आप में, कि जिस एबिलिटी, ये एक एबिलिटी है सरफेस का, जिस बॉन्ड से, जिस स्ट्रॉन्ग फोर्स से उन्होंने, या कोई सा भी फोर्स हो, स्ट्रॉन्ग बोलना नहीं चाहिए, तो जिस फोर्स से भी उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रखा है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो अब ना ये वर्क फंक्शन अपने आप में मान लो 10 का है, ठीक है, वो कोई 10 का फोर्स, मतलब 10 के फोर्स से पकड़ रखा है। अब मान लो कृति आई है, एक एकदम हवा हवाई बिल्कुल एकदम पतली सी कृति आई मान लो, और उसने उसको 5 की एनर्जी दी, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को लेके जा सकती है फिर? नहीं सर। नहीं ना भाई, मतलब वो बच्ची बच्ची में ही 10 की एनर्जी है, उसने गेट पकड़ लिया कि लेके जाओ मुझे, और वो गेट छोड़ ही नहीं रही है। कहती कह रही है छोड़ छोड़ तो चॉकलेट खिलाऊंगी। वो कह रही है अबे चल, चल चॉकलेट वॉकलेट मेरे पास खुद ही इतनी सारी चॉकलेट है यहाँ पे, तो क्या खिलाएगी? ठीक है, तो वो बच्ची बड़ी चालाक थी, उसकी माँ ने उसे सब समझा रखा था। लेकिन अब मान लो कृति क्या लाई है, कृति लाई है एक बहुत बड़ा पिटोरा, मतलब ट्रक भर के लाई है, चॉकलेट चॉकलेट केक वेक भरे हुए हैं उसके अंदर, बच्चों के खिलौने हैं। तो उसने बोला देखिए सब तेरे लिए है। तो वो पिघल गई मेरी बड़ी छोटी बच्ची, कह रही है सीरियसली, सच बोलो। कह रही मैं झूठ तो मैं बोलती नहीं, सच ही है सब कुछ। तो वो एकदम खुश हो गई वो बच्ची, कह रही है चलो फिर देगी किस बात की, नेकी भी और पूछ पूछ। तो इसका मतलब अगर तुम अब एनर्जी दोगे 50 की, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? बिल्कुल यस सर। निकल जाएगा। तो 50 में से 10 एनर्जी तो तोड़ने में ही लग गया, और बाकी फिर बचा कितना रह गया, 40। 40। तो 40, 40। अब वो 40 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो 40 की एनर्जी को गेन करके किसमें, बड़ी स्पीड से बाहर निकल के आएगा, क्योंकि वो भी तो चाहता है मुझे यहाँ से लेके जाओ। मैं भी अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ खुल के, छोटी बच्ची, ठीक है। तो वो भी एंजॉय करना चाहती है आगे। तो इसलिए उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई। तो काइनेटिक एनर्जी इस वाले केस में कितनी आई, 40। 40। क्यों? क्योंकि 50 टोटल था। अब 50 में से 10 एनर्जी तो इस वर्क फंक्शन को तोड़ने में लग गया, बचा 40, और 40 इस बच्ची ने ले लिया फिर वो। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसके पास, राइट, बड़ी तेजी से निकल के आएगा। तो ये जो आई ये इंसिडेंट रेडिएशन है ना अपने आप में, इंसिडेंट एनर्जी, एम आई यस राइट? सर। तो यस सर। इंसिडेंट एनर्जी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से या कम होनी चाहिए? ज्यादा। ज्यादा होनी ज्यादा। चाहिए, तभी तो वो आएगी। अब तो उतना ही दोगे तो वो कहेगा तो मैं क्यों आऊं, इतना ही मुझे यहाँ मिल रहा है तो इतना ही फिर मैं वहां पे क्यों जाऊंगी या जाऊंगा, उतना ही तो मिलना है। तो इसीलिए, ठीक है भाई। तो सारे बच्चे लिखेंगे एक वर्क फंक्शन की डेफिनेशन, सारे बच्चे लिखे पहले, लिखो। लिखो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सब बच्चों ने वीडियो ऑफ फिर से कर लिया है, वेरी गुड, शाबाश। कुछ बच्चे जस्ट अभी आए हैं, प्रियांशु तुम जस्ट अभी आए हो ना, वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है बेटा बोर्ड की। ऑनलाइन क्लास है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, इतनी तो फ्रीडम है। आपदा को अवसर में बदलना है, तो इसलिए पूरी पूरी छूट का फायदा उठाओ, जब हो आओ, जब मन हो ना आओ। रिकॉर्डिंग तो वैसे भी है ही, ठीक है, वेरी गुड। लिखो सर। सारे बच्चे, हाँ हाँ बोलिए बोलिए मैम, सर ये बोलिए। जो वर्क फंक्शन है, क्या है? ये वर्क फंक्शन पिछले वाले अच्छा, केस में जो उस लड़की के पास पेन था जिससे वो जा नहीं पा रही थी, खुद गेट पकड़ के खड़ी थी, वो है। हाँ हाँ हाँ, वही है। दो ही तो थी वो। हाँ हाँ वही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है। श्रेया क्या हुआ, तुम आजकल बात नहीं कर रही हो कृति से, बताओ, तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हो, तुमने इग्नोर कर दिया, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? गला
कीर्ति ने मुझे बोला? मैसेज किया था कि सर प्लीज श्रेया को थोड़ा समझा लीजिए, वो आजकल हमसे थोड़ा स्टैंड बना के रखी हुई है, तो थोड़ा ध्यान रखा करो, ऐसे नहीं करना है ना। लास्ट टाइम बचा है, 3-4 महीने तुम्हें अच्छे से बिताने हैं, ठीक है। उसके बाद तो पता नहीं, मे बी तुम कहीं और चले जाओ और वो कहीं और चली जाए, ठीक है। तो इसीलिए, और तो बीती हूँ। आई नो तुम लोग मिलोगे, गेट टुगेदर करोगे, बट स्टिल अभी तो अच्छा टाइम बिताओ, ठीक है। तो सारे बच्चे लिखे, यही बातें तो बाद में याद आएंगी, ठीक है। लिखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by an electron, the minimum amount of energy required by an electron to just escape from the to just escape from the metal surface, to just escape from the metal surface, कौन है बदतमीज, is called work function. आर्यन भदौरिया। यस सर। पर सर हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। एस्केप करने के लिए तो उसको 50 चाहिए थी। एस्केप करने के लिए उसे सिर्फ 10 चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए उसे, मतलब पूरा एनर्जी के हाँ, लिए। बाहर निकलना गेट के और गेट से बाहर निकल के भाग जाना दो अलग बातें हैं। तो गेट से जस्ट बाहर अच्छा निकलने के लिए उसे उतनी एनर्जी चाहिए जितना उसने घर घर में पकड़ रखा है, राइट। और फिर भागने के लिए उसे अलग से चाहिए, जो कि 40 था, ठीक है प्यारी प्यारी बच्ची। यस सर। वेरी गुड। तुम्हारी तबीयत तो सच में खराब हो रही है, तुम एकदम ऐसे तरीके से बोल रही हो। चलो कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। तो अच्छा भाई बताओ, अब जो मेरे पास, जैसे हम वेव को लेके चलते हैं, मेटल सरफेस था ये, राइट। तो मेटल सरफेस पे अब जरा खुद सोचना प्यारे प्यारे बच्चों, जो ये लाइट आ रही होगी ऐसे, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, वेव की एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच म्यू। याद आ रहा कुछ कुछ, याद आया यस कुछ कुछ, ठीक है। तो ये एच म्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरे पास अपने आप में एच म्यू लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रही है, जो भी तुमने दी है। बहुत सारी टाइप की रेडिएशन होती है, थर्मोआयनिक रेडिएशन होती है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक, ये इमिशन भी होता है, सेकेंडरी इमिशन भी होता है, बहुत सारी टाइप की चीजें होती हैं, बताएंगे आगे। ये एच म्यू आ रही है लाइट अभी। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे होल्ड करके रखे हुए हैं, वर्क फंक्शन है। हम वर्क फंक्शन को भी एच म्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बताया था मैंने वहां पे 11th में। तो वर्क यस फंक्शन इज इक्वल टू को हम क्या लिखते हैं, एच म्यू नॉट, याद आ रहा है म्यू नॉट, थ्रेशोल्ड। यस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर तुमने अपनी ये रियल फ्रीक्वेंसी दे दी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि एच एस तो कांस्टेंट है, तो बस फ्रीक्वेंसी तो डिसाइड कर रही है। तो ये वर्क फंक्शन को भी तुम एच म्यू नॉट के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी, 10 की एनर्जी। और इस एच म्यू नॉट को हम क्या फिर लिख सकते हैं, देखो सी भी कांस्टेंट होता है, म्यू नॉट का मतलब सी बाय लैम्डा होता है ना, तो म्यू नॉट है तो सी अपॉन में लैम्डा नॉट हो जाएगा। लैम्डा नॉट। तो ये हो यस जाएगी सर। फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट। तो इसका यस मतलब सर। हम इंसिडेंट को भी एच म्यू लिख सकते हैं। एच म्यू का मतलब अपने आप में क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। और ये है मेरे पास एच सी बाय लैम्डा नॉट। सर और हाँ 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 बोलो। सर इसका मतलब है कि ये जो म्यू नॉट है ये म्यू से या तो छोटा रहेगा या फिर इक्वल में रहेगा। हाँ इक्वल रहेगा, तो फिर बस इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकल के आएगा, कभी भी उसमें फिर काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तुम्हारी ये वाली इंसिडेंट वाली, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसका मतलब ये ज्यादा हो जाएगा ओवरऑल इंसिडेंट एनर्जी। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी फिर वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब अरे भागने के लिए जो चाहिए होगी वो काइनेटिक एनर्जी तब इस तरीके से आएगी। समझो, इस तरीके से समझो, तुम एक स्कूल में फंस गए हो, ठीक है। अब स्कूल से बाहर निकलने के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड है तुम्हें अलाउ नहीं है, तो क्योंकि तुम बोर्डिंग स्कूल में हो, और सिक्योरिटी गार्ड ने सेटिंग कर रखे है अंदर ही अंदर, ठीक है। जैसे सागर स्कूल में था तो राजस्थान में, तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड ऐसे सेटिंग करते थे बच्चों के साथ, जो 12th वाले होते थे। तो किस टाइप की सेटिंग होती है कि भाई तुम्हें 100 रुपए देना है, 100 रुपए देके जाओ और 1 घंटे के अंदर वापस आ जाओ। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब बच्चे के पास अगर वो उसके पास 100 रुपए ही है, तो वो 100 रुपए तो गार्ड को ही चले जाएंगे, तो फिर तो सिर्फ वो तो बाहर निकला ना, तो क्या वो बाहर एंजॉय कर पाएगा फिर वो लड़का, नहीं सर। वो बाहर निकला ही क्यों था फिर, कुछ फायदा हुआ निकलने का, नहीं। बस वो गेट के बाहर देख लिया उसने, वो रोड अच्छी है, इधर पहाड़ बने हुए हैं, वहां पे पहाड़ वहाड़ टाइप के थे, शेर वेर भी आते थे वहां पे, तो बाघ वाघ भी थे, आवाज आते थे बहुत सारे पक्षियों की, जंगलों के बीच में बना हुआ था, तो फायदा ही नहीं हुआ कुछ। लेकिन अब मान लो अगर तुम्हारे पास 300 रुपए हैं, तो 300 रुपए में से 100 रुपए कौन लेगा, वो सिक्योरिटी गार्ड लेगा तुम्हें बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब अगर तुमने 300 की एनर्जी भेजी है, तो 100 तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड को दे दिए, तो 100 किसने ले लिए, फिर वो सर्विस ने ले लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए।
अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो कितनी एनर्जी से शॉपिंग कर सकता है, कितनी एनर्जी से बाहर निकल सकता है? 200 200 200 समझ में आ गया? महक, श्रेया, सर कभी वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो सकता है? वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी से, हाँ बिल्कुल, अबे बिल्कुल हो सकता है। अब मान लो अगर तुम्हारे पास बट डेढ़, उसका एक फायदा सेकंड, क्यों? अबे फायदा क्यों देखना है, ये फिनोमेना है। तुम्हें अच्छा तो चलो चलो तुमने 1000 दे दी, अब क्या फायदा हुआ तुम्हारा? तुमने 1000 दे दिया, अब क्या फायदा हुआ? फायदा क्या बोल रहे हो भाई? मुझे एक बात बताओ, अगर एक बच्चे के पास 150 एनर्जी है, अभी बताता हूँ फायदा क्या होगा, ठीक है? अभी समझ में आएगा। 150 एनर्जी है, तुमने दी है, 150 में से 100 एनर्जी को तुमने सिक्योरिटी गार्ड को दे दिए, तो अब तुम बाहर सिर्फ शॉपिंग कितने की कर पाओगे? 50 की। तो इस टाइम पे तुम्हारी बात प्रूव हो गई ना। तुमने अभी क्या क्वेश्चन पूछा था कि वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे है, तो सिक्योरिटी गार्ड को देना वर्क फंक्शन ही तो है, और बाहर निकल के शॉपिंग तुमने सिर्फ 50 की करी, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हम फिनोमिना पढ़ रहे हैं ना, इस फिनोमिना का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक, इसका मतलब है कि हम लाइट की वजह से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहे हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर की साइड जा रहे हैं, तो इसका मतलब करंट इधर की साइड आ रहा होगा, यस और नो? भाई यस सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, भूल गए? अब चाहे तो वो Yes, 50 की उससे भागे या 200 की उससे भागे, तो भाग ही रहा है ना, कम भागे ज्यादा भागे, लेकिन भाग तो रही है। तो हमारे पास करंट तब भी आना है और तब भी आना है। 50 का है तो हमारे पास करंट थोड़ा कम आ सकता है, ठीक है? आदित्य, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब तो कुल मिला के फंड की कमी है ना मेन। अगर तुम्हारे पास इनिशियली ज्यादा होगा तो बढ़िया है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड तो देखो उतना लेगा ही लेगा, सिक्योरिटी गार्ड के साथ तुम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अबे यार ये बाल कहाँ से आ गए यार, मेरे तो बाल टूट रहे हैं यार, पता नहीं। उम्र हो रही है भैया अब। ठीक मतलब है, वर्क फंक्शन अगर ज्यादा हो तो उसके लिए बेटर है, क्योंकि फिर उसके पास बच लो जाएंगे और वो फिर बाहर जाके सारी एंजॉय बात करेगा। खत्म। वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो वो बेटर है, मतलब तुम सिक्योरिटी गार्ड को ज्यादा पैसे दोगे तो वो बेटर है। नहीं तो अच्छा, अगर वर्क फंक्शन वो है जो हम सिक्योरिटी ले को बोलना दे रहे सीख लो हैं, ढंग से। तो हमारे पास क्या है फिर? जो हमारे पास ऑलरेडी था, जैसे 300 थे, तो गेट वो वेल क्या सून है? श्रेया, वेरी गुड, गेट वेल सून। और मैं सर उम्मीद करता हूँ, बताओ तो। हाँ फिर से पूछो एक बार, मैंने सुना नहीं। मतलब हमारे पास जो 300 रुपए थे, उसमें से हमने 100 रुपए गार्ड को दे दिए, तो जो 100 रुपए है वो वर्क फंक्शन है। हाँ मैम, जब से मैं यही तो बोल रहा हूँ। तो जो, अरे तो सुन तो लो। हाँ सुनाओ तो सुनाओ। पहले जो 300 थे वो हाँ क्या हाँ, है? जो पहले दिया है, जो पहले है हमारे पास जो 300 रुपए, पहले थे हमारे पास 300। इंसिडेंट एनर्जी की एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट, हाँ यही इंसिडेंट। पूछ रही हूँ इतनी देर अच्छा, से मैं। तो सीधे बोलो ना, जो स्टार्टिंग में है, वो क्या है? लेकिन फिर जब हम पहला वाला एग्जांपल ले रहे थे, बच्चा वाला, तो वहां पे जो कृति 50 की लेके आई थी, वो 50 क्या था फिर? इंसिडेंट एनर्जी। दोनों इंसिडेंट एनर्जी। हाँ, स्टार्ट तो कृति कर रही है ना, स्टार्ट तो लाइट ही करेगी जब तो तुम्हारे पैसे नहीं होंगे। एक काम करो कृति और दीक्षा, तो थप्पड़ मारो इसके जोर जोर से, ठीक है? ऑनलाइन सर जब वो उसकी तबीयत खराब है बेचारे अरे तो की। तबीयत खराब है तो क्या दिमाग की तबीयत खराब हो गई? सर चलो हो कोई बात जाता नहीं, है। कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछो, लेकिन तुम्हें थोड़ी बहुत इंसल्ट तो सहनी पड़ेगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन अच्छी बात है तुमने क्वेश्चन पूछा। हाँ कृति आई है, कृति की वजह से तो सारा फिनोमिना हुआ ना, इसलिए वो थैंक यू। इंसिडेंट है। इस तरीके से अगर तुम्हारे पैसे नहीं होंगे तो स्कूल से बाहर निकल पाओगे नहीं ना, तो सब कुछ स्टार्टिंग होगा तभी तो आगे बात बढ़ेगी, ठीक है? तुम एक इलेक्शन लड़ने वाले, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, 10 रुपए भी नहीं है तुम्हारे पास, और तुम इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हो कि जाओ जाओ अपने घर पे इलेक्शन लड़ो, ठीक है? तो जब तक इनिशियली हमारे पास नहीं होगा, आगे बात कैसे बढ़ेगी, ठीक है? श्रेया, एक सिंपल सा टॉपिक है ये, सबसे सर फिर मतलब हाँ काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन पे डिपेंड है ना, अगर ज्यादा हुआ तो फिर वही तो हुआ मतलब। तो काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन पे ज्यादा डिपेंड हुई या फिर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लाइट के ऊपर ज्यादा डिपेंड हुई? जरा बताना एक बार। फिर वर्क फंक्शन पे हुई ना सर, अगर जैसे ज्यादा हुआ। इनिशियल लाइट पे। वर्क फंक्शन तो मेरे भाई फिक्स्ड है ना, वर्क फंक्शन कोई चेंज थोड़ी होता है, वर्क फंक्शन तो फिक्स्ड है एक प्लेट के लिए। तो तुम्हारी लाइट के ऊपर वेरिएबल हुआ ना, अगर मान लो एक बच्चे ने 500 रुपए जोड़ लिए, एक बच्चे ने 1000 रुपए जोड़ लिए, तो सिक्योरिटी गार्ड उससे कम लेगा, तुमसे ज्यादा लेगा? सिक्योरिटी गार्ड ने तो रूल बना रखा है ना कि वो 100 रुपए ही लेगा सबसे, जिसको भी बाहर जाना है। तो सिक्योरिटी गार्ड वाला पोर्शन तो फिक्स्ड हो गया ना, वर्क फंक्शन तो फिक्स्ड हो गया।
अब डिपेंड तुम्हारे ऊपर कर रहा है कितने पैसे हैं, तो तुम उतना ही जाके एंजॉय करोगे। एंजॉय करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। नहीं आया समझ? आ गया आ गया। ठीक है, वर्क फंक्शन, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, पर वर्क फंक्शन से ज्यादा डिपेंड, पर वो वर्क फंक्शन तो कर रहा है तो उससे ज्यादा डिपेंड वो किस पे कर रहा है? इंसिडेंट पे कर रहा है ना। वर्क फंक्शन पे तो करते ही है क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो वो तो फिक्स्ड है सबके लिए। तो वेरिएबल कौन हुआ फिर? इंसिडेंट हुआ ना। इंसिडेंट ज्यादा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा आएगी, इंसिडेंट कम दोगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी कम आएगी, क्योंकि वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, इतना तो चार्ज लगेगा ही लगेगा। कोई अमीर आ रहा है, कोई गरीब आ रहा है, अगर वो टोल पे जा रहा है तो टोल अलग अलग पैसे लेता है या फिर फिक्स ही लेता है सबसे? फिक्स लेता है सबसे। ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं नहीं तुम तो गरीब से लग रहे हो, तुमसे कम ले लेते हैं चलो, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है भतोरिया, तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब लोग क्या बोल रहे हैं? भतोरिया क्या हो गया तुम्हें? भतोरिया तुम आजकल बात नहीं कर रहे हो हमसे? तुम्हारा भाई तो बताओ क्लास में एकदम इतने ऐसी ऐसी बातें करता है, एकदम इतना बोल्ड है वो, बताओ। मुझे लग रहा है सारी पर्सनैलिटी उसी में आ गई है। तुम तो बोले शांत रहते हो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह, और मोदी जी की प्रॉपर्टी तुम्हारे छोटे भाई में आई है। चलो अब क्या कर सकते हैं, वो तो नेचर ही डिसाइड करेगी। सारे बच्चे लिख लें अब। हाँ तो एक क्वेश्चन पहले हो जाए। आदित्य एक बात बताना, ये जो हमने लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे हमारा फायदा क्या हो रहा है? तुम कह रहे थे ना फायदा, फायदा क्या हुआ इससे हमारा ओवरऑल? सर बस इलेक्ट्रॉन निकले और क्या। इलेक्ट्रॉन निकलने से तुम्हारा क्या फायदा हुआ? सर वो करंट, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज करंट हुआ ना। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा टक टक के बोल लो बेटा तुम, पर ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मोशन में आया, मोशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, फ्लो हो रहा है चार्ज, और वही मेरे पास करंट बनाएगा। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. सारे बच्चे लिख लें एक बार। तो सबसे पहले देखो, अब ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम इलेक्ट्रॉन का एमिशन पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन को तुम कैसे कैसे निकलवा सकते हो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमारे पास जो आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन का एमिशन। तो किसी भी सरफेस से तुम इलेक्ट्रॉन को कैसे इमिट करवा सकते हो। तो एक तो तुमने अभी देख ही लिया कि तुमने इसके ऊपर एक लाइट गिरवाई, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये हो रहा है मेरे पास। तो तुमने एक लाइट गिरवाई और लाइट के गिरवाने से इसमें क्या हो गया, फाइनली इलेक्ट्रॉन निकल के आए। लेकिन क्या तुम ऐसा नहीं लगता कि अगर तुम प्लेट को गर्म करते होगे तो भी इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांस है? राइट, अगर तुम किसी मेटल यस सर। सरफेस को हीट करते हो तो उसकी भी तो यस एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा एनर्जी लेके वो जा सकता है ऊपर। याद आया 12th 10th 11th क्लास का पोर्शन, एनर्जी अगर गेन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप कर लेता है यस एक्साइटेड और स्टेट। लूज करके नीचे आ जाता है। ठीक है, तो सारे बच्चे लिख लेंगे पहले थर्मोआयनिक इमिशन। थर्मोआयनिक इमिशन, वैसे इलेक्ट्रॉन इमिशन का क्या मतलब है वैसे आदित्य? तो इलेक्ट्रॉन इमिशन के नाम से पता लग रहा है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। हमारा मेन काम क्या है? किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। अब वो बाहर कैसे निकाल सकते हैं? बाय हीटिंग कर सकते हैं या फिर हम ये लाइट दे सकते हैं। तो सारे बच्चे लिखे थर्मोआयनिक इमिशन में, व्हेन मेटल प्लेट इज हीटेड, व्हेन मेटल प्लेट इज हीटेड then its free electron। एक बच्चा घूमने गया हुआ है, वो बताऊं YouTube पे वीडियो डाल डाल के मुझे मैसेज करता रहता है कि सर देखो मैंने वीडियो कितनी अच्छी बनाई है। मुक्तेश्वरा, हाँ भाई लिखो, ब्लॉग। वेरी गुड। वैसे वी ब्लॉग आजकल बहुत लोग बना रहे हैं, तुम लोग भी 12th के बाद कैरियर बना सकते हो अगर तुम्हें घूमने का बहुत ज्यादा शौक है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री भी अच्छी है काफी, लेकिन टूरिज्म होने इंडस्ट्री में चाहिए सर घूमने के लिए। क्या होना चाहिए? क्या कोई साथी होना चाहिए है तो श्रेया? पैसे होने पैसे चाहिए। सर अरे पैसे। ऐसे, हाँ तो पैसे आएंगे ना, तो तुम एक ब्लॉग बनाओ, एक ब्लॉग को यूट्यूब पे डालो, ये यूट्यूब वाले शायद पैसे वैसे देते हैं, मैंने सुना है। अरे सर इंडियन यूट्यूबर्स को बहुत कम मिलता है। अच्छा, तो तो पहले क्या 1000 इंडियन सब्सक्राइबर्स चाहिए होंगे। टूरिस्ट को? यूट्यूबर्स को अच्छा यूट्यूबर्स को, क्यों? है सर कुछ। अच्छा, ये तो भेदभाव है हमारे साथ। पर रेसिस्ट। मैंने तो सुना है कैरी मिनाटी को बहुत मिलता है, कैरी मिनाटी तो तो उसके करोड़ों सर में। वो सब्सक्राइबर्स भी तो ज्यादा है। अच्छा अच्छा, ओके। व्लॉग्स के तो 100-200 चैनल से भी इंडिया का वैसे ज्यादा अलग होंगे। सिस्टम नहीं है? जो लोग ऐसे ही फालतू की बकवास करते हैं, चलो ठीक है टैलेंट है अलग टाइप का कि वो खूब गाली सुनाते हैं लोगों को, तो गाली सुनाने में लोग पैसे कमा रहे हैं, बताओ।
तुम मत सीख लेना ये सब, कहीं पता लगे सर कोई वो ऑडियंस को वही तो पसंद है। अच्छा, कहीं पता लगे अब नई लेडी आई है कोई लेडी, मतलब इंडियन लेडी गागा, और वो गाली सुना रही है सबको, तो सर इसलिए ऐसे थोड़ा बिग बॉस भी तो करता है, उसमें भी क्या ही होता है, बस हाँ, लड़ाई ये करते भी है रहते हैं। वैसे। ठीक है चलो, इंडियन, इंडियंस को यही तभी तो पसंद है शायद बस। इंडियन वालों का वो रखा है और यूट्यूब ने कम कर रखा है कि ये लोग करते करते तो कुछ है नहीं, मतलब अच्छी बात है कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन ये लोग गाली सुना सुना के पैसे कमा रहे हैं तो फिर हम क्यों दें, हम तो नहीं देंगे भैया इनको। ठीक है, ठीक है चलो। वर्ल्ड वाइड में फेमस है इंडिया, इंडिया की ट्यूटोरियल्स, हर चीज का ट्यूटोरियल बना कर रखा हुआ है। मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देखा कि बताओ यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए, और उसने उसी पे मतलब बहुत सारे व्यूज ले लिए उसी के ऊपर, उसने खुद कमा लिया और दूसरा पता नहीं कमाए नहीं कमाए, ये पता नहीं। तो हर चीज का यहाँ पे वीडियो बन जाता है, यहाँ पे चीटी भी चल रही होगी ना, देखो देखो चीटी ऐसा करके चलती है, और लाइक करो प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो, ऐसा बहुत चलता है। जेसीबी का हुआ था ना। जेसीबी तो यहाँ पे ट्रेंड चलती है। चलो ये सब छोड़ो, टॉपिक पे आ जाओ सारे बच्चे, जरा सी बकवास होती है, देखो सारे बच्चे कितने इंटरेस्ट दिखाते हैं कि ओ वाओ हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे, व्हेन अ मेटल प्लेट इज हीटेड इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन गेट सफिशिएंट एनर्जी, वैसे एनर्जी कौन सी है, थर्मल एनर्जी की बात हो रही है, इट्स गेट सफिशिएंट थर्मल एनर्जी, देन देखो सरफेस से इलेक्ट्रॉन अटैच थे उसे वर्क फंक्शन बोलते हैं, तो कहना इसे वर्क फंक्शन एक तरह का एक सरफेस बैरियर होता है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने से रोकता है, जैसे Yes, मम्मी बाहर sir. जाने से रोकती है जब तुम छोटे बच्चे होते हो, तो वो मॉम तुम्हारी बैरियर है ना, मतलब अच्छी वाली बैरियर है ना, कहीं बोलो ओ यू आर बैरियर, सर ऐसे आज नहीं। भी रोकती हैं। हाँ वेरी गुड, अब तो चलो कोरोना इसलिए रोकती हैं, ठीक है। सो एंड दे कैन ओवरकम सरफेस बैरियर, क्या लिखा था, फ्री इलेक्ट्रॉन गेट दी सफिशिएंट थर्मल एनर्जी एंड दे कैन ओवरकम द सरफेस बैरियर, ठीक है। तो बस इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोआयनिक इमिशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा थर्मल की वजह से, थर्मल का मतलब हीट, थर्मल याद है ना, थर्मोडायनेमिक्स, हीट का पूरा पढ़ा था हमने, ठीक है। ऐसे लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में हम क्या क्या किस चीज की रेडिएशन डाल रहे हैं, कैन आई से फोटो इलेक्ट्रिक आई मीन कौन सी वो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, भाई ये जो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी तो वही स्पीड होती है, एच म्यू एच सी बाय लैम्डा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, तो सारे बच्चे लिखेंगे इट इज द प्रोसेस, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में लिखना इट इज द प्रोसेस in which electrons are emitted, it is the process in which electrons are emitted from the metal surface, from the metal surface when कुश, मेरी आवाज आ रही है तुमको, कुश, यस सर। हाँ ये बताओ, ये जो मेरे पास रेडिएशन हम दे रहे हैं, रेडिएशन कौन सी वाली थी, अभी मैंने नाम लिया उसका, उनके चैप्टर भी पढ़ चुके हो तुम, कौन सी कौन सी रेडिएशन, रेडिएशन थी? हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ ठीक है चलो, तुक्का लगा दिया बहुत अच्छा वाला, ठीक है। तो अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वर्क फंक्शन से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इसकी, अगर वर्क फंक्शन कम की हुई तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा, इसलिए हम उससे क्या लिख रहे हैं, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी are incident on it, तो उससे क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन से मिट होंगे, नहीं आ रहा है किसी को कुछ भी समझ में, अबे ये टॉपिक ना पता है पूरे फिजिक्स का सबसे इजी टॉपिक माना जाता है ये, ठीक है, तो अब मैं इतना नहीं कर सकता कि तुमको ये 11th की सब, केमिस्ट्री का भी। हाँ पूरा 11th की केमिस्ट्री का सबसे इजी टॉपिक है ये, दोबारा रिपीट हो गया बताओ, और तुमको इसमें इतने सारे डाउट आ गए, चलो अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइट आ रही है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि लाइट कंटिन्यूअसली आ रही है, ठीक है, कि लाइट कंटिन्यूअसली आती है, लेकिन तुम्हें एक बात पता होगी कि हमारे पास प्लैंक्स था साइंटिस्ट, तो प्लैंक्स ने क्या बोला कि ये एक्चुअली में पैकेट्स के फॉर्म में आती है, राइट। यस सर, वो कुरकुरे वाला हाँ पैकेट। मैंने शायद एग्जाम्पल भी बताया था कि एक मान लो अगर मतलब कृति ने क्या करा, कृति ने 200 रुपए वाला कुरकुरे का पैकेट खरीदा, कह रही कि यार कितने मतलब एक ही पैकेट खाते हैं, उसी से सारे सारे लोग पार्टी करेंगे, उसी में से खाएंगे सारे सारे, ठीक है, लेकिन श्रेया कह रही नहीं, सब लोग फिर उसी में हाथ डालेंगे एंड इट बिकम्स वेरी डर्टी टाइप एंड
आई डोंट लाइक इट। ठीक है, तो फिर कृति ने क्या बोला, चल ठीक है तू बोल, जैसा तू बोले वैसा कर लेंगे। तो फिर इन्होंने क्या करा कि 200 रुपये कह रहे कि भैया एक काम करो 5-5 वाले कुरकुरे के पैकेट दे दो। वो कह रहा मैडम एक ही साथ ले जाओ पूरा। कह रही नहीं नहीं 5-5 वाले तो बोला ना बदतमीज मत करो। तो कह रहा ठीक है। तो फिर अब इन्होंने क्या करा 5-5 वाले ऐसे बहुत सारे पैकेट ले लिए। ठीक है, तो अब जब बहुत सारे पैकेट ले लिया, मुझे जरा बात बताओ तो अब ये एक पैकेट के फॉर्म में हुआ नहीं हुआ? मतलब अब पूरा काउंट रहेगा ना किसने कितने खाए, क्योंकि उस बड़े वाले में तो Yes, लोग sir. कितने भी झपट्टे मार लेते हैं लोग, पता नहीं चलता किसने कितना खाया। ठीक है, तो अब झपट्टे मारने से लोग बच जाएंगे, यही इसलिए चाहती थी। तो उसने क्या बोला कि किसने कितने पैकेट खाए, क्योंकि ऐसे अगर मान लो एक बड़ा सा पैकेट होता तो बड़े से पैकेट में तो लोग रैंडमली खा जाते। मान लो आदित्य आया, आदित्य ने पूरा हाथ ऐसा करा कि पता नहीं आधा पैकेट गायब, कुछ ना कुछ जुगाड़ था। तो अब लेकिन आदित्य ने बोला मैं तो सिर्फ 2 लिए थे छोटे छोटे कुरकुरे, लेकिन उसी में बहुत सारे एडजस्ट हो रखे थे, तो पता नहीं चलता ना फिर ऐसे कितने किसने कितना खाया। इसलिए छोटे छोटे पैकेट बेटर रहते हैं, पता लग जाएगा, बांट दो उतने ही कि तूने इतने खाए तूने इतने खाए, बाद में हिसाब लगाते रहना। तो ये हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रीट। तो इसी तरीके से लाइट भी क्या होती है अपने आप में एक डिस्क्रीट पैकेट्स में होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने वहां पे एक फॉर्मूला भी लिखा था, याद आया? तो एक पैकेट की जो एनर्जी है वो एच म्यू होती है, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट और ये है फ्रीक्वेंसी। तो टोटल एनर्जी अगर मुझे देखनी होगी तो कहना इसे टोटल एनर्जी वुड बी इक्वल टू एन इंटू एच म्यू। Yes, sir. याद है ना वो जो हम वहां पे एन की वैल्यू निकालते थे 11th क्लास में, भूल गए? श्रेया तुम तो थी नहीं उस टाइम पे, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम्हें पता होगा ये सब। पता है तुम्हें ये सब? मुझे 11th का कुछ नहीं आता। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो हमारे पास एक कुरकुरे का पैकेट है इसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। सारे बच्चे बोले एक बार, क्वांटा। Want. हाँ, कोई खाने की चीज नहीं है ये, खुश हो रहे हो? तो Panda. इसलिए हाँ क्वांटा हमारे पास। ठीक है, तो सारे बच्चे लिख लेंगे एक बार, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सारे बच्चे लिखे, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव travels in the form of discrete packets। discrete packets मतलब 1-1 करके, ऐसा कंटिन्यूस नहीं है। तो discrete packets और bundles of energy, एनर्जी का बंडल्स होता है, और bundles of energy called quanta। ठीक है, इसको हम क्वांटा बोलते हैं। और जो लाइट की रेडिएशन का 1 क्वांटा होता है वही अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक कुरकुरे का पैकेट क्या है, एक फोटोन है ना, फोटोन। तो सारे बच्चे लिख लें उसी के नीचे, 1 क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन, ये क्वांटा का ये जो एक क्वांटा है इसी को हम फोटोन भी बोलते हैं। तो लिखो 1 क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। और ये फोटोन स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलते हैं या कुछ रैंडम की स्पीड से चलते हैं? Speed of light की speed स्पीड से. ऑफ लाइट की से चलते हैं, राइट? तो 1 क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। याद रहेगा सब बच्चों को? Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वैसे तो लॉस थे जो तुमने पहले से ही पढ़ रखे हैं 11th में। ठीक है, बट स्टिल एक बार सारे बच्चे लिख लें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, हेडिंग डाल के लिखें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। ठीक है, तो सारे बच्चे लिख लेंगे पहले लाइन में, ऑल फोटोन्स emitted by all photons emitted by any source, all photons emitted by any source travels with the speed of light, travels with the speed of light। सर स्टार्टिंग वाला रिपीट कर देना प्लीज। all photons emitted by any source travels with the speed of light। 3 into 10 raised to power 8, 3 into 10 raised to power 8, ये सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं थी मुझे। सेकेंड लाइन लिखो, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय, ये सब ना बहुत बेसिक ज्ञान है जो सबको पता है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय एच म्यू, और एच म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो E इज इक्वल टू एच म्यू एंड एच म्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि म्यू सी बाय लैम्डा होता है, राइट?
और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड होता है। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को ये? यस सर। यस सर। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर एक फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, ठीक है, अगर मान लो एयर से अगर वो वाटर में एंटर करता है, तो क्या चीज कम होती है उसकी? उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी कम होती है या फ्रीक्वेंसी कम होती है या वेवलेंथ कम होती है? क्या चीज उसकी कम हो जाती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी कम होती है सिर्फ, और फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहती है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है ना, सोर्स पे डिपेंड करती है। वेरी गुड, शाबाश कृति, एक बार जोरदार तालियां बजाओ कृति के लिए। वेरी गुड। एक सेकंड में कोई लाइट कितनी वेव बना रहा है, वो वेव हमेशा उतनी ही रहती है, चाहे उसके सामने पहाड़ आ जाए, चाहे उसके सामने चट्टान आ जाए, चाहे उसके सामने श्रेया आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी वो थी। हाँ, वेलोसिटी कम हो सकती है, मतलब वो धीरे धीरे करके जा सकती है, लेकिन वो एक सेकंड में बनाएगी वेव उतनी ही। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो सारे बच्चे लिखें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज, वेलोसिटी चेंज होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती मीडियम के चेंज होने से। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है वैसे स्नेहा? फ्रीक्वेंसी क्या होता है स्नेहा? अरे नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, वेव टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है। ठीक है, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। याद रहेगा? लेकिन उसी के नीचे लिख लो, बट द स्पीड ऑफ फोटोन, but the speed of photon changes, but the speed of photon changes when it travels from one medium to another, but the speed of photon किस स्पीड से चल रहा है, क्योंकि देखो जितना टेंसर आएगा, तो जितना ज्यादा टेंसर आएगा स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम। हाँ, बिल्कुल। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम एक लड़की इस कृति भाग रही है बहुत तेज हवा में, ठीक है, तो मान लो श्रेया से बोले गई कि देखो देखो मैं यहाँ हूँ, तो ये श्रेया को ढूंढ रही है कहाँ है, बहुत तेज भाग रही है, लेकिन अब आगे क्या आ गया, समुद्र आ गया, तो वहां से इसको आवाज आ रही है कि मेरे को ढूंढो, तो ठीक है, तो ये पानी के अंदर कूद गए, तो पानी के अंदर क्या ये तेज भागेगी? धीरे धीरे करके स्पीड हो नहीं। जाएगी, राइट? फिर चट्टान आ गई बहुत सारी, लेकिन ये चट्टान के अंदर जा सकती है, तो चट्टान के अंदर और स्पीड कम हो जाएगी, मतलब काइंड ऑफ बहुत धीरे धीरे करके, पावर है थोड़ी सी, अब क्या करें। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? ठीक है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, जैसे ये अगर मुझे मास भी निकालना होगा तो मास तुम निकाल सकते हो इससे? क्यों? देखो भाई मुझे एक बात बताओ, E इज इक्वल टू क्या होता है, MC स्क्वायर होता है, ठीक है, और E इज इक्वल टू, ये तो हुआ किसके अकॉर्डिंग, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, वेरी गुड। और E इज इक्वल टू क्या होता है, h म्यू। तो अगर तुम्हें मास निकालने के लिए आ जाएगा तो इन दोनों को रिलेट कर सकते हो, तो फिर मास यस। कितना हो जाएगा, तो h म्यू अपॉन c स्क्वायर, राइट? सो यहाँ पे एक चीज लिख लेना, वैसे तो ये बहुत बच्चों वाली बात है, इस पे क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन स्टिल तो लिख लेना, द मूविंग मास ऑफ, द मूविंग मास, अगर फोटोन मूविंग हो रखा है, सो द मूविंग मास m ऑफ द फोटोन कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस फॉर्मूला, कैन बी डिटरमाइंड बाय, और उसके बाद सीधे ये, ठीक है, मूविंग मास ऑफ द फोटोन। हो गया भाई इतना? अब ये मेरे पास है, देखो मैं अलग से वैसे लिखवाऊंगा, लेकिन अभी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं तो इसने मुझे यहीं पर ही लिखवाना पड़ेगा। देखो एक साइंटिस्ट आया डी ब्रोगली, ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इजी है, डी ब्रोगली आया। ऑल्दो यहाँ से न्यूमेरिकल थोड़े से वैसे आते हैं क्योंकि टीचर्स इसको लाइटली लेते हैं, लेकिन कोई कोई न्यूमेरिकल यहाँ से वो टिपिकल वाले दे देते हैं, तो सब निकल जाता है अच्छा वाला, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी टाइप की कॉन्सेप्ट है। तो डी ब्रोगली ने बोला कि अरे आइंस्टीन और प्लैंक्स तुम लोग लड़ो मत, क्योंकि तुम लोग लड़ते हो बहुत हो पार्टिकल और वेव को लेके, क्यों ना दोनों चीजों को साथ लेके चले, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को साथ लेके चलते हैं। कैसे? देखो अब एक पार्टिकल नेचर था तो उसके लिए एनर्जी कितनी थी, h म्यू,
एच म्यू को हम क्या लिखते हैं, एच सी बाई लैम्डा, ये मैंने उस टाइम पे भी बताया था। और ये जो मेरे पास पार्टिकल नेचर है उसकी होती है एमसी स्क्वायर। तो क्या एक सी से एक सी कट जाएगा, ठीक है। यस तो सर। फिर मेरे पास अब जो Yes. लैम्डा आएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये एम सी बन जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास हो जाएगा लैम्डा। अच्छा अब मैं सी को क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी लिख देता हूँ, ठीक है। तो एच, क्योंकि वी लिखना थोड़ा बेटर है, उससे मोमेंटम समझ में आ जाता है ना, इसलिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन जो सी है वही वी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। बदतमीजी मत करना, मुझे पता है तुम लोग व्हाट्सएप पे क्या बोलते रहते हो। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी। यार आजकल तो सीरीज ही ऐसी आ गई है, पता नहीं बदतमीजों वाली, ठीक है। तो ये एम वी का मतलब क्या होता है, मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ P, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो एच yes. अपॉन पी इज इक्वल टू, तो ये वेवलेंथ जो है महक, ये वेवलेंथ किसकी है, वेव की, पार्टिकल की, या डुअल नेचर की। वेव की। देखो मुझे एक बात बताओ, ये वेवलेंथ तुमने निकाली है तो तुमने दोनों का यूज करके बनाया है या फिर एक का यूज किया है, दोनों का। दोनों का यूज किया है ना, तो इसमें डुअल नेचर हो गया ना। हाँ तुम इस तरीके से सोच रहे होगे कि ये तो वेव से आया है, पर वेव और पार्टिकल दोनों को मिला के बन के आया ना ये, इसलिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, एच अपॉन एम वी, और ये 11th क्लास में तुमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो सारे बच्चे, तो अगर मुझे मोमेंटम निकालना होगा, फिर अगर मुझे कोई क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड द मोमेंटम, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा H नहीं हो by जाएगा, lambda. एच बाय लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे लिख लेंगे, द लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, द लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच बाय लैम्डा। उसी को तुम एम वी या फिर एम सी लिख सकते हो, अगर वो उसने मास और वेलोसिटी तुम्हें खुद ही दे दिया है तो, ठीक है भाई। ये सब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर बस ऐसी हवा हवाई बातें कर रहा हूँ, किसी को आ समझ में रहा आ है रहा सर। है, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे करंट को बढ़ाना है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है तुम्हारे सामने, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पे ग्राफ आने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। देखो अभी तुम ये मेरे हाथ को थोड़ा सा देख पा रहे हो, अब अगर मैं आगे लाया तो तुम अब भी हाथ को देख पा रहे हो, ठीक है। तो अभी तुम हाथ को नहीं देख पाए तो सोचो कि लाइट थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो अभी लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम है। लेकिन जब मैं हाथ को आगे लेकर आया तो अब हाथ तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, तो इसका मतलब ये लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई, लाइट की इंटेंसिटी हुई नहीं हुई। Yes sir. तो इसका Yes, मतलब, sir. और अगर थोड़ी सी और दिखानी हो तो अब थोड़ी सी और बढ़ गई, राइट। तो ये जो लाइट की इंटेंसिटी है, इस तरीके से जो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो ये लाइट की इंटेंसिटी से क्या होता है, तो ये लाइट की इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होती है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, सरफेस से उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं। मेरा ये देख पा रहे हो पेन टैब, Yes अभी sir. अभी मान लो मैंने इसके ऊपर एक लाइट मारी है, ठीक है, जो कि बहुत थोड़ी सी दूर है। तो अब ये मैं इसके ऊपर लाइट मार रहा हूं ऐसे, इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दूर है, लेकिन अगर मैं इसको पास आके इतनी लाइट दूं, तो इस और पूरे सरफेस पे दूं, तो इसका मतलब लाइट अभी इंटेंसिटी कम थी, अब एकदम लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है। तो जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बाहर निकल के आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ज्यादा लाइट एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकल के आएंगे तो जरा बताना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने से करंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, सोचो। बढ़ बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। पहले निकल रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन तो करंट आया दो दो का, अब अगर निकल के आए इलेक्ट्रॉन 20 तो अब करंट भी कितने का आएगा, 20 का आएगा। तो इसका मतलब करंट और इंटेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन हुआ या इनवर्स रिलेशन हुआ, सोच लेना। Direct. डायरेक्ट। डायरेक्ट। डायरेक्ट हुआ, इसका मतलब जितना Direct. ज्यादा तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा मेरे पास करंट आता है, ठीक है। अब सारे बच्चे ध्यान सुनना, अब बात आ रही है, एक बच्चे ने बोला कि सर इंटेंसिटी का तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपने लाइट की फ्रिक्वेंसी को ज्यादा कर दिया, तो लाइट की अगर आपने फ्रिक्वेंसी को ज्यादा कर दिया तो क्या तब भी करंट आना चाहिए। ध्यान से सुनना, देखो अब तुमने इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई बल्कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाई है, फ्रिक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में वेव बढ़ाई है, तो एक सेकंड में ज्यादा वेव बनकर आ रही है। तो ज्यादा वेव होने से इलेक्ट्रॉन का कोई नंबर नहीं बढ़ता, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि 5 मिनट में निकलने वाला था अब वो 2 मिनट में ही निकल जाएगा, मतलब जल्दी निकल जाएगा।
तो अगर जल्दी निकल जाएगा तो क्या उससे करंट बढ़ना चाहिए? अगर कोई लाइट तुम्हें 1 घंटे बाद मिलने वाली है 50 की, मान लो 50 एम्पियर की, अगर अब वो तुम्हें आधे घंटे पहले मिल जाए 50 एम्पियर, तो क्या करंट का अमाउंट बढ़ गया? नहीं सर। नहीं। टाइम कोई चीज अगर पहले मिल जाए तो पर अमाउंट तो उतना ही रहेगा ना, ठीक है? यस सर। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या चीज चेंज होती है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो अगर तुमने फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दी है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होती है, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ये 2 बात समझ में आ गई है? यस सर। सर एक बार ये वेलोसिटी वाला दोबारा बता दो। हाँ भाई, हाँ कुछ कह रहे थे आर्यन? सर वो वेलोसिटी वाला और वो फ्रीक्वेंसी वाला एक बार अच्छा बता दो अच्छा, दोबारा। सर इस वेबसाइट से लाइव सिमुलेशन दिखा सकते हो वेव इंटरफेरेंस ऑन दिस स्ट्रिंग। ओ, एक सेकंड रुको। ये कौन है? ये क्लास से जा रहा है आ रहा है? आवाज आ रही है मुझे। देखो, सबसे पहले अभी जो तुम लोगों को अभी एक बात समझ में आ गई कि अगर तुमने इंटेंसिटी बढ़ाई है तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से क्या चीज ज्यादा हो गई थी सरफेस से? करंट। डायरेक्ट रिजल्ट पे आ गई, नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और जब का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा करंट भी तो आएगा। ये बात यस खत्म सर। हो गई। अब क्या करा है आर्यन भतौरिया? हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। मतलब अगर पहले 1 सेकंड में जो लाइट तुमने भेजी ना, लाइट जो टॉर्च मार रहे हो तुम, तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है जो हमें दिखती नहीं है। 1 सेकंड में वेव बन रही थी 50, मान लो पहले। अब तुमने उसी 1 सेकंड में 50 वेव की जगह पे कर दिया 100 वेव। तो इसका मतलब अब वेव जल्दी जल्दी करके बनकर आ रही है। तो अगर अब वेव जल्दी जल्दी बनकर आ रही है ना, तो वो सरफेस से पहले भी मान लो 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो अब भी 5 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन अब वो 5 इलेक्ट्रॉन थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि तुमने फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दी है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन तुमको 2 मिनट में मिलने वाले थे ना 5, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने से वो इलेक्ट्रॉन तुम्हें 1 मिनट में मिल जाएंगे जल्दी से, ठीक है? तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल गए सरफेस से। अब जल्दी निकल गए तो फिर जल्दी भागेंगे भी, ठीक है? तो जल्दी भागेंगे तो अब बताओ जो करंट तुम्हें मिलेगा, तो वो करंट तुम्हें जल्दी मिल जाएगा या उतने ही टाइम पे मिलेगा? टाइम की बात चल रही है यहाँ पे। तो जल्दी मिल जाएगा ना, जल्दी मिल जब जाएगा। इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल गए तो काइनेटिक एनर्जी भी से जाएंगे, तो हमें करंट जल्दी मिल जाएगा। लेकिन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करने से? नहीं सर। फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही रहे जितने पहले थे। बस पहले 2 मिनट में आने थे तो अब 1 मिनट में ही आ गए, ठीक है? तो ये चीजों का थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जल्दी आ जाना और ज्यादा लोगों के साथ आना, ये 2 अलग बातें हैं, ठीक है? यस मान सर। लो आर्यन को कोई थप्पड़ मार के चला गया, भगत बदतमीज, ठीक है? 2-4 लोग आए बाइक पर और 3-4 लोग उसको पेल के चले गए तुम्हारी लैंग्वेज में। तो अब कह रहा कि अब बेटा तू गया, तो जानता नहीं है मेरे पापा कौन है, ठीक है? हाँ ठीक है, चल देख लेंगे, ठीक है? तो अब उसने बोला कि कल मिलियो स्कूल के बाहर, ठीक है?
तो ये अब क्या करा, इस बार ये ठीक 1 बजे छुट्टी होती है स्कूल की, तो ये 1 बजे सब बच्चों को लेके पहुंचा, आर्यन तरफदार, तेजल, आदित्य, ठीक है, और भी 2-3 लोग हैं मान लो, ठीक है, तो और सारे लोग, प्रीति दीक्षा को भी लेके पहुंच गया। दीक्षा से आए खड़ी है कि आओ बेटा, एकदम, और हाथ में श्रेया और तो श्रेया आते ही सब चप्पल भाग लेके आई गए। है। श्रेया थोड़ी सी दीक्षा के पीछे खड़ी होकर के कि अरे दीदी नहीं, मैं, उसके आने से पर सब भाग गए। अच्छा अच्छा ठीक है चलो, पर मेन दीक्षा है, दीक्षा के पीछे सारे लोग खड़े हैं कि हाँ कौन सा बता, वो लेके आ रहे हैं, बता कौन सा लड़का है इनमें से, तो कह रहे दीदी रुक जाओ अभी आने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनली मतलब थोड़ा सा गुस्से में थी दीक्षा, तो ठीक है। अब ये 1 बजे पहुंचे थे, तो ज्यादा लोग आए, तो जो जिसने मारा था वो स्कूल के अंदर ही था, वो आ ही नहीं रहा बाहर। डर गया वो दीक्षा को देख के, कह रहा है कि नहीं नहीं, ये लेडी तो बड़ी खतरनाक है, राज चलता है इसका तो नोएडा में, ये तो नोएडा की डॉन है। तो ठीक है, फिर वो मतलब उसने माफी मांग ली, और दीक्षा ने सीधे ही छूट थप्पड़ मारा कि माफी मांग इससे। तो वो बेचारा डर गया बुरी तरीके से। उन्होंने कहा दीदी आपको तो मैं अपने घर में ही रहूंगा, कभी बाहर भी नहीं निकलूंगा, मैं वॉशरूम भी नहीं जाऊंगा अगर आप बोलो तो। उन्होंने कहा वेरी गुड शाबाश, ठीक है। तो फाइनली मतलब ये बात हो गई, लेकिन अब अगले दिन कोई और आ गया कि हाँ तू लेकर आया था गुंडी और गुंडों को। उन्होंने कहा ओ मेरे दोस्त हैं वो, ऐसे मत बोल। कह ठीक है, तो उन्हें थप्पड़ मार दिया आरन के फिर से। तो उन्हें बोला तू जानता नहीं है, विधायक है मेरे पापा, ठीक है। कह रहा है हाँ हाँ ठीक है। तो अब अगले दिन क्या हुआ, आर्यन फिर से इन सब को लेके गया, लेकिन ध्यान सुनना, अब ये हमारे पास ज्यादा लोगों को लेके नहीं गया, बल्कि अभी सिर्फ 2 लोगों को लेके गया, वो भी सिर्फ 11 बजे पहले लेकर गया है, पहले लेके गया है। तो पहले लेकर जाना और ज्यादा लेके जाना, ये 2 चीजें बहुत अलग है, ठीक है, इस चीजों को समझो। पहले लेके जाने से क्या वो डर जाएगा, जरा बताना एक बार। और ज्यादा लोग लेके नहीं गया इस बार ये। अरे भाई अगर तुम अभी एक ही और, तो अगर तुम 11 बजे चले जाओगे तो उससे कुछ कुछ किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि क्यों आया है भाई 11 बजे, और किसी ने बुलाया तेरे को, और अकेला क्यों आया है, तो कह रहा था तेरे तू किसी को लेकर आएगा, तो बेइज्जती हो गई। लेकिन उतने ही टाइम पे ज्यादा लोगों को लेके जाने से चेंजेस आया, सीन हो गया था वहां पे। समझ में आ गया। तो ये 2 बातों को समझना बहुत जरूरी है। इंटेंसिटी के ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से करंट ज्यादा आता है। आर्यन भतौरिया सुन रहे हो मेरी आवाज, कहीं रो तो नहीं रहे हो तुम कि जब सही देखो सही मेरे पे एग्जांपल लेते रहते हो। ठीक है सही बात। वेरी गुड। अरे तुम नहीं मारा था, दीक्षा तो बस ऐसे गई थी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। हाँ ये अब हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये इंटेंसिटी था, ठीक है। अब तुमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दिया। फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दोगे तो फिर क्या हो जाती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। और वेलोसिटी ऑफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन से क्या करंट ज्यादा आ सकता है, करंट नहीं, उतना ही आया, करंट तुम्हारे पास सेम आया, लेकिन वो कितने, क्या पहले मिला या बाद में मिला या उतने टाइम पे मिला। पहले हाँ जल्दी मिल गया। ये 2 बातें जिसने समझ ली उसने चैप्टर का पूरा सार समझ लिया। सर बट हाँ सर हाँ जल्दी मिल गया, बट सर टाइम पे भी तो फर्क पड़ता है सर हाँ करंट हाँ के। हाँ हाँ, मैं जानता था तुम्हें जरूर बोलने वाले हो। अगर तुम उतने ही टाइम तक कह रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम्हें ज्यादा मिल जाएगा। मतलब तुम ये कह रहे हो ना कि सर अगर जल्दी आ गया और मान लो 2 बजे तक आना था, तो जैसे मान लो 1 से 2 तक पहले आया था और अब 11 से 2 तक हो गया, तो 11 से 2 वाला अब ज्यादा माना जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तुम अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन उनके भी, मेटल की भी अपनी एक लिमिट है। मेटल को अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकालने तो वो 100 ही निकालेगा, उससे ज्यादा नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी ज्यादा करोगे तो ज्यादा निकाल देगा, लेकिन अगर तुम फ्रीक्वेंसी को उतना रखोगे तो फ्रीक्वेंसी से जितने इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलने थे वो निकल गए। अब तुम कुछ भी कर लो वो निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इनर वाली शेल के अंदर है। समझ में आया। तो जल्दी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करने से जितने उसे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वो उतने पहले ही निकाल देगा, तो अब तुम कुछ भी कर लो वो निकलेंगे ही नहीं। तो इसलिए फिर ज्यादा करंट का भी सवाल नहीं उठता है इससे, ठीक है आदित्य। हाँ, मेटल की बात है ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन से निकालने थे वो निकाल ही देगा पहले से ही, ठीक है। अब जिसको समझ नहीं आया वो याद कर लो। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो करंट तुम्हें उतना ही मिलेगा, बस जल्दी मिल जाएगा। और इंटेंसिटी के ज्यादा होने से करंट, तो करंट भी ज्यादा, ठीक है भाई। बहुत बार समझा लिया मैंने, अब और नहीं लिखवा सकता मैं। किसी को भी कोई डाउट है बताओ, तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास भी है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास है तुम्हारी 6:20 से, ठीक है।